आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अभी हमने आपके सामने जंग उहद का वाक़या बयान किया था, जिसमें हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई थी। आइए उनके लाश के बारे में कुछ बयान करते हैं। सैयदुस्सुहदा हज़रत अमीर हमजा की लाश जब मुसलमान दुश्मनों के घेरे में आ गए थे और कुफ़ार ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था, हर जगह निहायत खूनरेज लड़ाई हो रही थी। उस वक्त कुफ़ारे कुरैश की औरतें मुसलमान शहीदों के नाक कान काटती फिर रही थी। गोया इस तरह वे अपनी नफ़रत का इजहार करके बदला ले रही थी। हिंदा अबू सुफियान की बीबी को वहशी ने बता दिया था कि उसने अपने हरबे से हजरत अमीर हमजा को शहीद कर दिया है। हिंदा ने अपने तमाम जेवर उतार कर उसके हवाले कर दिए और उसके साथ सैयदुस्सुहदा हजरत अमीर हमजा की लाश पर पहुंची। उसने बदले के जोश में हजरत हमजा के नाक और कान काटकर लाश का मुसला कर दिया और सीना चीर कर जिगर निकाला। अपनी कसम पूरी करने के लिए जिगर मुंह में रखकर चबाने लगी, मगर चबा न सकी तो उगल दिया। जब मुसलमान उहद की पहाड़ी पर चढ़ गए और अबू सुफियान अगले साल बद्र में लड़ने का वादा करके अपने लश्कर के पास वापस चला गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदों को एक जगह जमा करने का हुक्म दे दिया। मुसलमानों की तमाम फौज पहाड़ी से उतरकर शहीदों को उठाकर जमा करने में लग गई। बहुत से मुसलमानों की लाशें पारा पारा कर दी गई और हजरत हमजा की लाश के वो इतने टुकड़े कर दिए थे कि बड़ी मुश्किल से जमा किया जा सके। अभी मुसलमान शहीद को ढूंढ ढूंढ कर जमा ही कर रहे थे कि मदीने की तरफ से कुछ मुसलमान और उनके साथ एक औरत आती नजर आई। चूँकि मदीना यहाँ से सिर्फ 3-4 मील ही दूर था, इसलिए लड़ाई के मैदान की पूरी खबरें उन्हें पहुंच चुकी थी। यह सभी हालात मालूम करने के लिए चल पड़े थे। यूँ तो सब अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करने के लिए आ रहे थे, मगर इन करीब आ गए लोगों को सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने की चिंता खाए जा रही थी। हजरत साफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा शेरे इस्लाम की बहन सबसे पहले जो औरत लड़ाई के मैदान में पहुंची वह हजरत हमजा की सगी बहन और हजरत जुबैर की मां हजरत साफिया थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरा पीला पड़ रहा था। उन्हें हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर पहुंच गई थी। वह अपने भाई की लाश देखने आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश के पास हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर कहा, अपनी माँ को रोको, उन्हें हजरत हमजा की लाश के पास न जाने दो। हजरत जुबैर ने बढ़कर अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, लड़ाई के मैदान में क्यों चली आईं? हजरत साफिया के चेहरे से गम व आलम जाहिर हो रहा था। उन्होंने फरमाया, मैं अपने भाई की लाश देखने आई हूँ। हजरत जुबैर ने कहा, मगर रसूल खुदा चाहते हैं कि तुम उनकी लाश न देखो। हजरत साफिया ने ठंडी आह भरते हुए कहा, आह, मुझे मालूम है कि मेरे शेर दिल भाई की लाश के टुकड़े कर दिए गए हैं, आंखें निकाल ली गई है, नाक और कान काट डाले गए हैं और सीना चीरकर जिगर निकाला गया है। मैं उनकी लाश पर रोने या बैन करने नहीं आई हूँ, बल्कि दुआए मगफिरत मांगने आई हूँ और देखने आई हूँ कि मेरे शेर दिल भाई ने कोई जख्म पीठ पर तो नहीं खाया। अच्छा ठहरो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तो ले लूँ। हजरत जुबैर ने कहा, तुम अपने साथ मुझे भी ले चलो। हजरत साफिया ने फरमाया, मैं खुद उनसे इजाज़त ले लूँगी। हजरत जुबैर माँ हजरत साफिया को अपने साथ लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत साफिया गम से निढाल हो रही थी और चलते हुए ठोकरें खा रही थी। बराबर में अपने बेटे
हजरत जुबैर का सहारा लेकर चल रही थी। हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। जब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थर मार मार कर आपको जख्मी कर दिया था और आपने इस खबर को सुना तो गुस्से से होकर अबू जहल के सर पर अपनी कमान खींच ली थी और उसी दिन मुसलमान हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपको भी हजरत हमजा के शहीद हो जाने का बेहद गम था। हजरत साफिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है कि कुरैशी दरिंदों ने मेरे भाई का लाश पारा पारा कर दी है। मैं नौहा करने के इरादे से नहीं आई, बल्कि अपने शेरे दिल भाई का आखिरी दीदार करने और दुआए मगफिरत मांगने आई हूँ। मुझे मेरे भाई की लाश देखने की इजाज़त दे दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फूफी तुम क्या देखोगी जब देखने की चीज़ ही बाकी न रही। हजरत साफिया ने ठंडी सांस भरकर कहा, मैं शेरे इस्लाम को देखूंगी, वह जिस हालत में भी हो मैं सब्र करना जानती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा देख लो, लेकिन बैन न करना। हजरत साफिया वापस लौटी। पहाड़ी के दामन में हजरत हमजा की लाश पड़ी थी। लाश पर चादर डाल दी गई थी। हजरत साफिया लाश के करीब पहुंच गई। हजरत जुबैर साथ थे। उन्होंने लाश के ऊपर से चादर हटाई। हजरत साफिया ने सैयदुस सुहदा की लाश को देखा। हजरत हमजा की लाश टुकड़े टुकड़े थी। आपके कान न थे, आंखें निकली हुई थी। हजरत साफिया यह हालत देखकर तड़प गईं। अगरचे उन्होंने सब्र व जब्र से काम लिया, लेकिन भाई की मोहब्बत जोश कर आई। कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, दिल फट गया और बेअख्तियार आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, आ भाई, मेरे शेर दिल भाई, तुम मुझसे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। जालिमों ने तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिया और तुम हमेशा हमेशा के लिए आराम व सुकून की नींद सो गए। हजरत साफिया रो रही थी और हजरत जुबैर भी रो रहे थे, फिर भी बोले, अम्मी जान, तुम बैन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हो। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्जी को फौरन महसूस किया और तौबा करने लगी। फिर हाथ उठाकर दुआए मगफिरत की। इस बीच मुसलमानों ने शहीदों की लाश लाकर एक जगह जमा कर दी थी और उन्हें दफन करने के लिए गड्ढे खोदने लगे थे। जब गड्ढे या कब्र तैयार हो गई तो एक एक कब्र में दो दो लाशें दफन की जाने लगी। तमाम शहीदों को दफन करके सारे मुसलमान एक जगह जमा हो गए। सबने शहीदों के लिए दुआए मगफिरत की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मदीने की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया। इस्लाम के ये मुजाहिद इस्लामी झंडे के साए तले धीरे धीरे रवाना हुए। लड़ाई के मैदान की खबरें मदीना पहले ही पहुंच चुकी थी और लोग झुंड के झुंड हाल मालूम करने के लिए घरों से निकल पड़े थे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी हमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सबसे पहले हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी मिली। हजरत मुसअब इस्लामी लश्कर के अलमबरदार थे और वह शहीद हो गए थे। उनकी बीवी का नाम हमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। हमना ने एक अरब से लड़ाई के हालात मालूम किए। अरब ने बताया, हमना, तुम्हारे मामू हजरत हमजा शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हमना ने सुनकर कहा, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन हफ्सा भी शहीद हो गए। अरब ने बताया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमना ने कहा, और तुम्हारे शौहर हजरत मुसअब भी शहीद हो गए। अरब ने बताया। यह सुनकर हजरत हमना बेकरार हो गई और बेअख्तियार उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, हर शरीफ औरत को अपने शौहर से ज़्यादा मोहब्बत होती है। इस्लामी लश्कर धीरे धीरे लौट रहा था और मदीने से आने वाले भी लश्कर में शामिल होते जाते थे। एक अंसारी सहाबिया की बेचैनी। कुछ दूर चलकर अंसार की एक नौजवान औरत
परेशान हाल आती हुई मिली। जब वह लश्कर के करीब आई तो एक आदमी ने उसे पहचान कर कहा, ऐ बहन, अफसोस, तुम्हारे बाप शहीद हो गए हैं। औरत ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैरियत से हैं। उसने कहा, अभी और सुनो, तुम्हारे भाई भी शहीद हो गए हैं। औरत के चेहरे पर अब भी कोई खास मलाल जाहिर न हुआ। हाँ, जो बेचैनी पहली थी वही अब भी रही। उसने फिर पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। उस आदमी ने कहा, अब आखिरी दिल दहला देने वाली खबर सुन लो, यानी तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए हैं। यह खबर सुनकर औरत का चेहरा कुछ फीका पड़ गया, बदन में कपकपी सी पैदा हुई, आवाजें कांपने लगी। फिर भी उसने पूछा, खुदा के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी करीब आ गई। अरब ने बताया, वह देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसका चेहरा चमकने लगा। उसने कहा, खुदा का शुक्र है, हजार हजार शुक्र है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। जब आप सलामत हैं तो तमाम मुसीबतें हेंच हैं। इसी तरह बहुत से मर्द, औरतें, बच्चे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम कर रहे थे और आपकी खैरियत पाकर दिल को तस्कीन दे रहे थे। जल्द यह लश्कर मदीने में दाखिल हो गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह कल अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना कि जंग उहद की लड़ाई कैसे हुई और कैसे ख़त्म हुई। इसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, बहुत सारे औरतें बेवा हुई, उनके बाप, उनके बेटे, उनके शौहर शहीद हुए। लेकिन उन सबको अपने शौहर, अपने बाप दादा और बेटे से ज़्यादा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चिंता थी। वो सभी जानते थे कि अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, तो इस्लाम बहुत जल्द तरक्की करेगा। और हम कैसे मुसलमान हैं कि नबी ने हमारे लिए नमाज का हुक्म फरमाया है, हम नमाज को भूल गए हैं, रोज़ा को भूल गए हैं। हमारे पास सारे कुछ काम करने के लिए, दुनिया की हर काम करने के लिए समय है, मगर नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, न दरूद शरीफ भेजने का टाइम है। इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है कि हम अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजें और पाँचों वक्त नमाज की पाबंदी करें। इसलिए आपसे गुजारिश है, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें। मैं भी जानता हूं कि हमें भी टाइम नहीं मिलता, मैं भी उसी में से हूं। फिर भी आप सबसे कहना है कि कुछ लोग तो शायद मेरी बातों पर अमल कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।